हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिजनेस क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल। आज हम बात करेंगे हमारा +1 कॉमर्स का जो बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट 1.2 जो चैप्टर है बिजनेस एक्टिविटीज, उसका लास्ट टॉपिक, ठीक है ना। द नेम ऑफ टॉपिक इज एक्सरी टू ट्रेड, ठीक है ना। मेरी जो लास्ट वीडियोस थी मैंने उसके अंदर आपको पहले क्लियर कर हमने पढ़ा था पहले कॉमर्स and what is the meaning of commerce and what are the components of commerce। तो मीनिंग हो चुका है और कंपोनेंट्स हमारे सामने टू हैं। ट्रेड को लेकर मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो है उसके ऊपर मैंने सारा ट्रेड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रेड वी कैन से, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड, इसमें होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरी टू ट्रेड, ठीक है। बहुत ही आसान सा और इवन यू कैन से 10 मिनट से भी कम में समझ में आने वाला टॉपिक है, बहुत आसान। लेकिन बट लिसन, इसको कैजुअली मत लेना, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपकी यूनिट बनने वाली है माइंड, इसी में से बनेगा सारा। याद रखना मेरी बात, इसी में से फिर आपको यूनिट पढ़नी पड़ेगी। जैसे बैंकिंग हमारी 4th यूनिट है, इंश्योरेंस के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, वेयर हाउसिंग है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं एक्सरी टू ट्रेड, एड सब्सिडी टू ट्रेड क्या है। ट्रेड में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बाइंग मतलब क्या है, एक बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है। सपोज मैं एक रिटेलर हूं और आप एक कंज्यूमर हो, तो मैं क्या हूं, आई एम सेलर एंड यू आर बायर। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड। लेकिन आज जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सिलरीज। एक्सिलरीज एक ही बात है, एड्स बोल दो, एड्स AIDS वो भी एक बात है, एंड सब्सिडरी टू ट्रेड, इन तीनों का मतलब एक है, कोई इशू नहीं है। बुक में अगर एक लिखा हो तो कोई इशू नहीं है, आप उसको करेक्ट कर लेना। मतलब केस स्टडीज में अगर वो आपसे सब्सिडरी पूछ सकता है, एड्स पूछ सकता है और एक्सिलरीज पूछ सकता है, तीनों का मतलब सेम है। और मैं ये भी बता दूं भी एक्सिलरीज टू ट्रेड होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड या सब्सिडरी टू ट्रेड। तो लिसन ऑल ऑफ यू बेटा, देखो ट्रेड को हेल्पफुल बनाने के लिए, ट्रेड को इजी बनाने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो टेक्निक या वो मेथड या वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जिसकी हेल्प से हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरी टू ट्रेड, ठीक है ना। जिस एस्पेक्ट की हेल्प से, जिस प्रोमिनेंट एलिमेंट की मदद से, हेल्प से हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरी टू ट्रेड और एड्स और सब्सिडरी टू ट्रेड। मेरी बात समझ आई सभी को? ट्रेड मैंने बता दिया था क्या था हमारा। आज हम बात करें एक्सरी टू ट्रेड को लेकर। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, 1.1 फिनिश है आपका, 1.2 फिनिश है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क को लेकर, ओके। तो यहां पर जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, एक्सिलरीज, एड, सब्सिडरी, इन तीनों का मीनिंग सेम है क्या वो, कि ट्रेड को हेल्प करने में, मतलब जो ये वो एक्टिविटीज हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ट्रेड को करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके साथ, इनके माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट यू कैन डू योर ट्रेड वेरी इजी। आप अपने ट्रेड को बहुत आसान बना सकते हो, ठीक है। आई बात समझ? रिपीट करूं, कॉमर्स मैंने बता दिया रिमूव द हिंड्रेंस, तो वो रिमूवल हिंड्रेंस कैसे होंगे, ट्रेड होगा, और ट्रेड को करने के लिए एक्सरी टू ट्रेड है। सब्सिडी मैंने बताया जो सहायक होती है, जो हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, मिडिल मैन को लेकर। देखो बेटा, मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर दूं, मिडिल मैन क्या होता है। अब आप और मैं, हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, मैं YouTube पे लेक्चर बना रहा हूं, आप उसको देख रहे हो, ठीक है ना। तो YouTube हम दोनों के बीच में है। अगर मेरे सामने आप खड़े हो जाओ और हम दोनों फेस टू फेस कम्युनिकेट करें तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, या सॉरी जो मिडिल मैन है, हमारा इंटरमीडिएटर है, वो क्या है, इनडायरेक्ट। तो समझ आया? ऐसे ही जो ट्रेड होता है वो भी दो तरह का है, डायरेक्ट होता है, ये जो मिडिल मैन है वो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट है। देखो कैसे, लिसन प्लीज। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि जो चीजें हैं, जो गुड्स हैं, वो कैसे ट्रांसफर करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर
देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटर, देन आफ्टर प्रोड्यूसर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद हमारा एजेंट, देन आफ्टर होलसेलर, देन आफ्टर रिटेलर एंड फाइनली आर कंज्यूमर। तो मिडलमैन का मतलब क्या होता है? मिडलमैन इज दैट टाइप ऑफ पर्सन दोज who play the significant role for transferring the goods from one place to another place। कि वो पर्सन जो गुड्स को ट्रांसफर करने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मिडलमैन। आप सब बच्चे ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, ऑनलाइन सामान मंगवाते हो Amazon से, स्नैपडील से, फ्लिपकार्ट से, तो क्या Amazon का ओनर आपको सामान देने के लिए आता है? नहीं, आप तो सिर्फ ऑर्डर भेजते हो। वहां से जो पैकिंग वाले हैं वो उनका काम जो पैक करना है, ऑर्डर कंफर्म करना है, वो अपना काम कर देते हैं। फिर आगे वो डिलीवरी के लिए चला जाता है, तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपके पास जो सामान है वो डिलीवर करके चला जाता है। मतलब प्रोड्यूसर से लेके हमारे तक आने में देखो कितने लोगों का ये कंट्रीब्यूशन है, और उन सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं? मिडलमैन। रिपीट करूं? यस और नो? मिडलमैन का मतलब कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो भी लोग एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं गुड्स को ट्रांसफर करने में। मतलब प्रोड्यूसर, अगर सपोज जैसे ऑनलाइन में क्या होता है, डायरेक्ट हम किससे कनेक्ट हो जाते हैं? प्रोड्यूसर से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या प्रोड्यूसर हमारे घर पे देने के लिए आता है सामान? नहीं, आता कौन है? डिलीवरी बॉय। अगर हम पिज्जा करते हैं सपोज, तो पिज्जे के लिए भी डिलीवरी बॉय होता है। तो जो पर्सन, which person those plays significant role for transferring the goods from one place to another place is known as middleman। इसका सेकंड नेम भी क्या है? इंटरमीडिएटर। ओके, एनी डाउट? उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, क्या हम विदाउट ट्रांसपोर्ट कोई बिजनेस कर सकते हैं? या मतलब हम बात करें क्या हम विदाउट ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड कर सकते हैं? नेवर माइंड। क्योंकि एक बात मेरी याद रखना, हमेशा यहीं पे हम बात करें कि जो प्रोड्यूसर होता है और जो कंज्यूमर होता है, उन दोनों के प्लेस अलग अलग होते हैं, जरूरी सेम होते हैं। प्रोड्यूसर का प्लेस अलग है, कंज्यूमर का प्लेस अलग है, तो दोनों का प्लेस अलग अलग होता है। तो प्रोड्यूसर कैसे अपने गुड्स और सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा? मिडलमैन ने अपना काम कर दिया। अब सारा तो कंधे पे लाद के तो नहीं जाएगा, सारा का सारा शोल्डर पे लोड करके या सर पे रख के तो नहीं लेके जाएगा ना। वो क्या करेगा? वो हेल्प लेगा ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी हेल्प लेगा? ट्रांसपोर्टेशन की। अब ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प में आप ट्रक का यूज कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर से हमारे एप्पल आते हैं, फॉरेन से, इवन हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे ट्रेड के अंदर, होम ट्रेड पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरपोर्ट। चाइना से बहुत सारा सामान इंडिया में आता है, तो वो बाय शिप, बाय यार्ड्स, बड़े बड़े जो शिप होते हैं जो समुद्र में चलते हैं, उनके माध्यम से यहाँ हमारे पास आता है। तो वो भी क्या है? सारा वो क्या है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना? वो क्या है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आप ये समझ लो भी, जब एक किसान अपनी फसल काट लेता है पकने के बाद, तो वो सारी फसल अपने कंधे पर थोड़ी लाद के लेके जाता है, नहीं करता ना। वो किसका यूज करता है? वो ट्रैली का यूज करता है, जो ट्रॉली होती है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली यूज करते हैं, या ट्रक में या कैंटर में, जिसको भी उसमें लोड करके तब वो मंडी में लेके जाते हैं उसको बेचने के लिए। मेरी बात समझ आई? यस और नो? तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत आसान सा टॉपिक है। कम्युनिकेशन मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ? थ्रू यूट्यूब। ठीक है ना? यूट्यूब के माध्यम से। तो वो क्या है? हमारा कम्युनिकेशन। आप ये भी समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन मींस ट्रांसफरिंग द आइडियाज, ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कम्युनिकेशन के अंदर कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब सपोज कंज्यूमर ने ऑर्डर दे दिया प्रोड्यूसर को, लेकिन प्रोड्यूसर को समझ नहीं आया उसने क्या बोला है। उसने बोला था कि सर हमको चाहिए 1000 यूनिट्स, लेकिन उसने भेज दी 100 यूनिट्स। बीच में क्लेम होगा कि सर बीच में कहाँ गई, हमने तो 1000 मांगी थी, अपने 100 ही भिजवाई, या हमने
10 मांगी थी, आपने ओनली 1000 भिजवाई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन का भी और कम्युनिकेशन का भी। मैंने जो वर्ड यूज किया है रिपीटिंग, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन टू पर्सन आर कम्युनिकेटिंग, लिसन प्लीज ऑल ऑफ यू, इधर देखो सभी, दिस इज मी कुशल एंड दिस इज यू माय डियर, सपोज योर नेम इज एक्स। मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं, ये सपोज हम रेगुलेटरी ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, आप वीडियो लगा के बैठ गए, आप इधर उधर देख रहे हो, बातें कर रहे हो, इवन बिहार वीडियो चल रही है, तो क्या वो टॉपिक आपको समझ में आएगा? नेवर माइंड। आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से वीडियो को देखना पड़ेगा, और इवन जब तक आप उस वीडियो को ध्यान से देख नहीं लोगे, मेरे वर्ड्स को सुनोगे नहीं, नोट नहीं करोगे, तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। उसी को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। ठीक है, और एक बात और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लेटेस्ट वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और न्यू वीडियोस के लिए बेटा प्लीज टैप द बेल आइकन ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मेक श्योर आपको इस पॉइंट क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जिसका नाम है वेयर हाउसिंग। एक पॉइंट और आएगा सॉरी इसमें, केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हमारे पास केस स्टडीज आती है ना, केस स्टडी में वो हमसे पूछता है आइडेंटिफाई द एग्जीक्यूटिव ट्रेड व्हिच वन इज सैटिस्फाइंग टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी जो आइडेंटिफाई करेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लेना सभी, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जो है वो प्लेस यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करता है, और आपने +1 कॉमर्स का जो फर्स्ट लेसन है बिजनेस के फीचर्स एंड लास्ट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, वहां पे पढ़ा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किस यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करता है? द नेम ऑफ यूटिलिटी इज प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बेटा हमारा वेयर हाउसिंग। क्या आता है? वेयर हाउसिंग। अच्छा सुनो ध्यान से आप सभी, बिल्कुल लेटेस्ट बात करते हैं एट प्रेजेंट की। आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, सब लोग अपने घर में हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, थ्रू पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लोगों को गवर्नमेंट जो शॉप होती है, सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, उसके माध्यम से लोगों को घर में अनाज या आटा चावल वो पहुंचा रही है बेटा। वो कैसे पहुंचा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट के अपने गोडाउन हैं एफसीआई के नाम से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट के पास इतना सारा अनाज है कि गवर्नमेंट हमारे पूरे इंडिया को 5 साल तक बिठा के खिला सकती है, वो स्टोर कर लेती है ना। वो पॉइंट मैं दोबारा यहाँ पे रखा जाता हूँ, वेयर हाउसिंग होता क्या है, गोडाउन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम चीज को, हमारे सामान को, गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं? ताकि उसकी क्वालिटी, जो उसका जो क्वालिटी है, जो उसकी जो लाइफ है, जो उसका जो टेस्ट है, उसमें चेंज ना आए। आपके घर में फ्रिज है, मेरे घर में भी है, हम फ्रिज में क्यों रखते हैं सामान को भी, वो खराब ना हो जाए। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपके सामने, अगर मैं आइसक्रीम को ऐसे खुले में प्लेट में डाल के रख दूंगा तो आइसक्रीम क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी ना, और मेल्ट हो जाने के बाद उसकी वैल्यू 0। तो वेयर हाउसिंग के अंदर पहले एक चीज क्लियर कर दूं, वो क्या सेटिस्फाइड करती है आपकी, कौन सी यूटिलिटी को करती है? वो करती है टाइम को। वो आपकी टाइम यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करती है बेटा, याद रखना मेरी बात। तो वेयर हाउसिंग मतलब कि गोडाउन होते हैं जहाँ पे हम सामान को इकट्ठा करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसकी क्वालिटी, उसके टेस्ट में चेंज ना आए कभी। गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा था, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने एफसीआई गोडाउन या हैफेड के अंदर गेहूं और चावल के जो गोडाउन भर रखे हैं, इस तरह की सिचुएशन से कभी भी आ सकती थी, तो वो अब आई हुई है। गवर्नमेंट पीडीएस के माध्यम से लोगों तक अनाज पहुंचा रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से, जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा वेयर हाउसिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा कि वेयर हाउसिंग जो है वो टाइम यूटिलिटी को करता है इवन सेटिस्फाइड। ये पॉइंट जो है केस स्टडी के अकॉर्डिंग पॉइंट बता रहा हूँ डायरेक्टली, आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पूछ ले आइडेंटिफाई द व्हिच टाइप ऑफ यूटिलिटी दोज इज बीइंग हाइलाइटिंग इज सेटिस्फाइंग या ओवरलुक्ड या वॉलेटिंग, ये सारे पॉइंट्स आते हैं वहां पे। ओवरलुक बोल देता है यूटिलिटी को लेकर, या वॉलेटिंग बोल देता है। तो दो बेसिकली बताइए मैंने, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन किसको सेटिस्फाइड करेंगे? प्लेस यूटिलिटी को, और वेयर हाउसिंग किसको करेगा? टाइम यूटिलिटी को। ठीक है, उसके बाद आती है इंश्योरेंस। हाँ बताओ इंश्योरेंस क्या होता है? तुम्हारा इंश्योरेंस है सभी का?
मेरा तो है अभी लाइफ इंश्योरेंस है। क्या होता है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस एक टेक्निक है बेटा। अब सपोज हम सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से दूर तक, काफी दूर तक, अब सामान बीच में टूट फूट जाता है तो उसकी वैल्यू क्या? जीरो। ऐसे सपोज हमने कोई चीज एक्सपोर्ट कर ली, चाइना से मंगवाई है, और देखा कि जो बीच में जो मोबाइल फोन थे, इवन जो सपोज हमने कोई बॉटल्स मंगवाई थी या कोई भी सामान ऐसा मंगवाया, देखा तो जब वो वहां से तो ठीक था, लेकिन रास्ते में वो सारा डैमेज हो गया, क्योंकि ड्यू टू एनी रीजन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को मिलती हैं। सपोज हमारा सामान ट्रक में लोड होकर जा रहा था, आगे देखा कि खड्डों की वजह से इतने सारे जो खड्डे थे बीच में, या हमारे रोड की हालत तो सभी को पता है, जिसकी वजह से सामान बिल्कुल बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। सपोज आपकी क्रैकर फैक्ट्री है, तो क्रैकर गोडाउन के अंदर ही सपोज गोडाउन में आग लग जाती है, तो आग लग जाने के बाद उसकी वैल्यू क्या? जीरो। तो अब बात आती है एब्सोल्यूट ट्रेड, कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं? तो हम उसको हेल्प कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस दो तरह का होता है, अगर मैं बात करूं जनरली, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड होता है जर्नल इंश्योरेंस। फर्स्ट होता है लाइफ, सेकंड क्या होता है? जर्नल। ठीक है भाई, मीनिंग बता दो इंश्योरेंस का, आगे भी आएगा, एक यूनिट आएगी पूरी हमारी कि लाइफ इंश्योरेंस में हम क्या मतलब इंश्योरेंस होता क्या है कि इट रेफर्स टू दैट टेक्निक इन व्हिच विद द हेल्प ऑफ वी कैन ट्रांसफर द रिस्क फ्रॉम वन पर्सन टू एनी अदर, कि हम जो रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्क का मतलब क्या है कि सपोज मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं, क्या पता मैं कल ना रहूं, ये भी तो है ना, कोई चीज सर्टेन थोड़ी है, सब कुछ अनसर्टेन है माय डियर, डेथ भी सर्टेन है एक तरह से। तो हम इस ये रिस्क है, इसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। हमारे पास सामान है, हो सकता है खराब हो जाए, सड़ जाए या लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उसका इंश्योरेंस है ना, फिर आपको टेंशन फ्री है। मोबाइल का इंश्योरेंस करवाते हो, फसल का इंश्योरेंस करवाते हो, बाइक का इंश्योरेंस करवाते हो ना, बाइक का इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? कि रोड पे जा रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है माय डियर, ठीक है ना, यस और नो। लेकिन उस रिस्क को हमने ट्रांसफर कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बैंकिंग। तो बैंकिंग को मैं एक बार और क्लियर किया था कि सपोज मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो हाउ वी कैन स्टार्ट द बिजनेस? विद द हेल्प ऑफ बैंक। क्योंकि बैंक के बेसिकली दो तरह के काम होते हैं, एक का नाम है accepting deposits, ठीक है, एंड सेकंड वन एडवांसिंग लोन। बैंक क्या काम करता है? लोगों के डिपॉजिट्स अपने पास रखता है और उस डिपॉजिट में से लोन आगे लोगों को देता है। तो ये भी ट्रेड में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है भाई, रिपीट करूं, उसके बाद लास्ट जो है हमारा उसका नाम है एडवर्टीजमेंट। एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, दो वर्ड होते हैं सेम से, बच्चे इवन इनको पता नहीं होता, एक होता है एडवर्टाइजिंग, एक होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस बेटा, जब हम किसी ऐड को बनाते हैं ना तो उसको एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टाइजिंग है, इट्स पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, आईएनजी लगा है। और वो बनती कैसे है वो उसके ऊपर हम फिर बाद में बात करेंगे, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जब वो ऐड बन के तैयार हो जाती है ना, फाइनली वो टीवी पे आना शुरू कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। और मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूं प्लीज, दो बातें होती हैं, होता है पब्लिसिटी, होती है एडवर्टीजमेंट। फाइनली तो इसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है ये? मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन। सपोज ये मैं हूं और ये जो मैं आज टीवी देख रहा हूं, सपोज टीवी में महाभारत आ रही है और मैं महाभारत देख रहा हूं, महाभारत में ब्रेक आ गया और ब्रेक पे ऐड आई, सपोज मोबाइल फोन की ऐड है, मैंने मोबाइल फोन की ऐड देख ली। मोबाइल फोन ऐड देखने के बाद मेरे माइंड में एक डाउट बना। अब डाउट को मैं कैसे शेयर करूं, किससे शेयर करूं? सपोज एक बात और इसी में कंसीडर कर लूं, ऐड आई, मैंने मोबाइल फोन ले लिया, मोबाइल फोन लेने के बाद मैं उस मोबाइल फोन के कॉन्फ़िगरेशन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उन्होंने मुझे अपना मैसेज कर दिया, लेकिन मेरी तरफ से डाउट छोड़ ले भाई ना वो, मतलब इसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। टीवी पे जो चीज आती है, कंपनी क्या करती है? अपनी बात को, अपने मैसेज को थ्रू वी कैन से विद द हेल्प ऑफ टीवी वो कंज्यूमर तक पहुंचा देती है, कस्टमर तक पहुंचा देती है। लेकिन कस्टमर का फीडबैक थोड़ी लेती है, कस्टमर का फीडबैक हम लेते हैं पर्सनल सेलिंग के अंदर। दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग इट्स ए पार्ट ऑफ मोनोलॉग। तो एडवर्टाइजमेंट इज ए बेस्ट मेथड वी कैन से,
ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी करूंगा मैं एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी, एडवर्टाइजमेंट क्या है हमारा। तो एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में बेस्ट मेथड है जिससे कंपनी क्या करती है, कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च करती है, लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है भाई, ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं इसको। हमने बात की कॉमर्स हमारा फिनिश हो चुका है, ट्रेड हमने पढ़ लिया है। जो टॉपिक था हमारा आज, हमारा जो टॉपिक था वो था सिर्फ इस चीज को लेकर, एग्जीक्यूटिव ट्रेड को लेकर। मैंने सिर्फ आपको ये चीज बताई है, और मैंने क्या बताया कि ट्रेड के अंदर कि भाई ट्रेड को आसान बनाने के लिए जो ट्रेड होता है हमारा, ट्रेड को हम कैसे इजी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एस्पेक्ट। एग्जीक्यूटिव ट्रेड बोल देते हैं, एड्स बोल देते हैं, सब्सिडी बोल देते हैं, बात एक है। ठीक है, एंड हाउ मच वी हैव 6। फर्स्ट वन मिडलमैन, यू नो माय डियर, मिडलमैन मींस दोस पर्सन हु प्ले द सिग्निफिकेंट रोल फॉर ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, सबसे पहले कौन सी ट्रेड सर्टिफाइड करना है हमारी प्लेस यूटिलिटी। और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का मतलब कि when two person are communicating they are transferring the ideas and information but understanding is must। बिना अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी प्रोसेस फेल है। थर्ड आता है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर कौन सी यूटिलिटी सर्टिफाइड होती है, केस स्टडी के अकॉर्डिंग होती है हमारी टाइम। क्यों होती है टाइम? क्योंकि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन दोनों अलग अलग होते हैं भाई। कंपनी क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा ऑफ सीजन में बनाते हैं सामान को, ठीक है ना। और आज तुम देख लो इवन वैसे ही गवर्नमेंट करती है कि वो किसानों से लेने के अपने पास रख लेती है, स्टोर करती है, जब उसकी डिमांड होती है तब निकालती है। जैसे कोविड-19 है, सरकार के पास इतना अनाज है कि वो लोगों को फ्री में 5 साल तक खिला सकती है, कोई इशू नहीं है। एफसीआई, हैफेड, बहुत सारी इवन जो एजेंसी है उनके पास जो स्टॉक में रखा हुआ है, ठीक है। और वो पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सरकारी जो डिपो की दुकान होती है लोगों को उस पे अनाज प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद इंश्योरेंस एक टेक्निक है बेटा, जिस टेक्निक से अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अमंग या एनी अदर। उसमें दो तरह का है, लाइफ और जनरल। मेरा बैंकिंग में दो बेसिक काम है, बेसिक दो फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। लास्ट में एडवर्टाइजमेंट एक मोनोलॉग होता है। उस मोनोलॉग के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि एक वन वे कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बता सकते हैं कि दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज द एमआरपी, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ माय प्रोडक्ट। ओके, तो ये था मेरा वीडियो। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट 1.2 फिनिश हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन सभी से है, मैंने पहले ही पूछा था वीडियो के अंदर। वो वीडियो में ये था कि आपको ये बताना है कि चाइना और इंडिया के बीच में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें वो प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, यस और नो। ओके, थैंक यू।